TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. कुंडली भाग्य सबसे ज्यादा मेरा हक है, आप पर भी और आपके साथ होने वाले हर डांस पर भी। तेरी जुल्फों से खेलूंगा मैं, तुझको बाहों में ले लूंगा मैं। दिल तो देते हैं आशिक सभी, जान भी तुझको दे दूंगा मैं। अगर तुम इसे एक्सेप्ट करोगे तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया और तुम्हारा मूड भी तो ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरी खातिर। तुम क्या कर रही हो? ये निकले यहाँ से। Get out, I said. What? ये तुम क्या बोल रही हो? प्रीता ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। वो वहाँ रूम तक आ पहुंची। लेकिन मैंने करण भाई को ढूंढने की हर जगह कोशिश करी, मुझे वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। पता नहीं कहाँ गायब हो गए। आज तो हर जगह मुझे तुम नजर आ रही हो। I miss you यार। मिस्टर करण लूथरा, एक बार तुम्हें होश तो आ जाए। ऐसे कान खींचूंगी ना तुम्हारे। ये करण लूथरा, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लेके चलो इसे। इसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की। झूठ बोलेगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी बात नहीं की पीछे। अरे चार डंडे लगेंगे, अकल ठिकाने आ जाएगी। करण को, ये लड़की गलत है, मैं कह रहा हूँ आपको। इंस्पेक्टर, अंदर तो करण लूथरा थे ना, वो कहाँ गए? उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। क्या? करण का तलाक के पीछे है आपका बेटा अपने भाई करण लूथरा के साथ। सब पैसे वाले ऐसे ही होते हैं और करण लूथरा की बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। इसके हाथ में तो ऐसे ही होना चाहिए था। आपको बहुत पता है कि उसकी बहुत गर्लफ्रेंड्स है, बस कमेंट करना होता है। पहली बात तो आप होते कौन है ये डिसाइड करने वाले कि किसी इंसान की गर्लफ्रेंड होती है तो वो गलत हो जाता है। सृष्टि में बहुत दुविधा में हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मेरा दिल और मेरा मन कह रहा है कि मुझे अभी करण के पास जाना चाहिए। इस सब होने की वजह से उसकी हिम्मत कितनी टूट गई होगी। मुझे उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। आखिर एक दोस्त का काम क्या होता है? रीता जी एक बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी लड़की है और वो एक रेपिस्ट के साथ कभी रिश्ता नहीं रखेंगी। रीता जी का पृथ्वी, मैं अपना कंधा दूंगा उन्हें, हमदर्दी दिखाऊंगा, मैं उनके आंसू पोंछूंगा और फिर जब वो और ज्यादा रोएंगे तो अपने ये हाथ उनके प्यारे प्यारे गालों पर ले जाऊंगा। अब देखना, आप ऐसे चुटकी में बाहर आ जाएंगे इसमें। एकदम मैंने तुम्हारी सच्चाई की वजह से मैं बाहर निकलूंगा। तुम्हारी ये मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। थैंक यू। तुम्हारी जैसी दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं। एक मिनट, तुम इन सब की चश्मदीद गवाह हो? थोड़ी मीन, तुम्हें कैसे पता कि मेरे खिलाफ जाल बिछाया गया था, मुझे फंसाने की कोशिश की गई? मैं मानता हूँ, मैं लड़कियों से मिलता हूँ पार्टीज में, फैन है मेरी, कभी सेल्फी क्लिक कर ली, कभी थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग कर ली, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? तुम कैसे जानती हो सब कुछ? करण, क्योंकि मैं भी उस पार्टी में थी ना, और मैं अपनी आंखों से देख रही थी जो कुछ हो रहा था। तुम शराब पे शराब पीते जा रहे थे। शराब पे शराब नहीं, मैंने सिर्फ एक पैक पिया था। और मुझे ये बात समझ में नहीं कि एक पैक में मुझे इतना नशा कैसे हो गया। नॉर्मली भी मैं पार्टीज में थोड़ा बहुत पीता हूँ, लेकिन इतना नशा कभी नहीं हुआ। सही कह रहा तुम।
इस हिसाब से तो तुम्हें बहुत नशा हो गया था। तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तुम्हारी पूरी बॉडी कांप रही थी, लड़खड़ा रहे थे, इधर उधर गिर रहे थे। मतलब मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। यही देखकर तो मुझे इतना स्ट्रेस हो गया। तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो गई। तुम्हें पता है, मैंने पृथ्वी जी को कुछ ना कुछ बहाना लगा दिया और तुम्हारे पीछे निकल पड़ी तुम्हें ढूंढने के लिए, क्योंकि जहां तुम बैठे हुए थे वहां तुम नहीं थे और वो लड़की जो तुम्हारे साथ थी वो भी वहां नहीं थी। फिर मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर जगह जाकर देखा और फिर तुम मुझे लिफ्ट के पास मिले। लेकिन जितनी देर में भाग के तुम्हारे पास आ पाती उतनी देर में उस लड़की ने तुम्हें लिफ्ट के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद हो गया। मुझको समझ भी नहीं आ रहा हुआ क्या, मुझे कुछ याद ही नहीं है। मेरे साथ सब कुछ हुआ और मुझे ही नहीं याद। ओ गॉड, मुझ पर रहम करो। इन दोनों को आपस में झप्पी मत लगने दो। मानता हूं कि मैंने हमेशा तुमसे दुआ मांगी है कि मेरे सारे सपने सच कर दो, लेकिन ये वाला सपना नहीं, हरगिज़ नहीं। प्लीज गॉड, इस सपने को मेरी मेमोरी से डिलीट कर दो, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। वरना अगर मैं आंखें बंद भी कर लूं ना, तो ये नजारा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा जिंदगी भर। और कहीं ये नजारा अगर सच हो गया तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी दुर्घटना होगी। प्लीज गॉड, मत लगने दो इनको झप्पी। ओ भाई, हेलो। ओए, क्या? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो यार। देखो, तुमने बहुत ही गलत वक्त पर मुझे डिस्टर्ब किया है और इससे पहले कि मेरा दिमाग अंदर बहुत गलत हो रहा है और मुझे अंदर जाकर उस गलत को ठीक करना है। सो डोंट डिस्टर्ब मी, ओके? तुम तो करण से मिल चुके हो ना, तो अब किस लिए रुके हो? नहीं, मैं शादी किसी से करने जा रही हूँ और बच्चे की माँ किसी और की बनने जा रही हूँ। इसलिए तुम मेरे मामलों से तो दूर ही रहो, मेरे रिश्तों से दूर ही रहो। मेरे और करण के, मेरे और ऋषभ जी के, मेरे और पृथ्वी जी के। किसी भी रिश्ते पे तुमने कीचड़ उछालने की कोशिश की ना, तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जो आज तक तुमने नहीं देखा। सभी लोग मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। मैं कुछ नहीं छुपा रही। मे बी तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि अभिषेक की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। रॉबिन, तुम्हें कुछ तो पता होगा, वो कौन है जिसने ये एक्सीडेंट होते हुए देखा है? मर्डर। हाँ, वही मर्डर। कौन है वो जिसने ये मर्डर होते हुए देखा है रॉबिन? कियारा, 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 कियारा। तुम लोग ये प्यार में विश्वास करते हो ना, लेकिन मैं I believe in power. पावर हमेशा बैक जीतती आई और इस बार भी पावर प्यार में भारी पड़ेगी। आपके आ जाने से की अगली कड़ी में साहिल और वेदिका होंगे फिर एक बार आमने सामने। लेकिन 5 सालों की कड़वाहट को भुलाकर क्या साहिल अपना लेगा वेदिका को, या बड़ी अम्मा के जाल में फंसकर मान लेगा वेदिका को गुनहगार अपने ही बेटे के अपहरण का। उस रात को सिल्की मेरे साथ नहीं थी। तो अगर ये नहीं थी तो फिर कौन थी? मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद कर चुका है। बहन की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा तुझे। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी विवान कपूर। बेगम, आपका और हमारा सामान अभी इसी वक्त आप पैक कीजिए, हम घर छोड़ के जा रहे हैं। आपको जाने की जरूरत नहीं हमको। ज़ारा को हम तलाक देंगे, मगर एक शर्त पर।